माननीय मेयर साहब, महानुभाव, हमारे स्पीकर्स, कुछ भी नहीं छोड़ा बोलने के लिए। हमने जब ये संस्था शुरू की थी 7 लोगों ने, 9 लोगों ने मिलकर, डॉक्टर्स भी थे, इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, एडवोकेट भी, बुद्धिजीवी भी, हम लगातार 2 महीने से ये चर्चा कर रहे थे कि क्या कोई जुड़ेगा हमारे साथ, कोई आएगा। एक बहुत बड़ा संशय था हमारे मन में। और आज कमल छावड़ा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जितनी भी तालियां मार रहे हैं ये जैकेट वाले मार रहे हैं। आपको सच्ची बताऊं, ये हमारा पहला फंक्शन है। बड़ा डर डर के हमने किया कि पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये जैकेट्स हम सब किराए पे लाए थे कि अगर हमारा फंक्शन नहीं चला तो ये जैकेट्स हम सारी वापस कर देंगे। पर आज जो आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की है, जो आज आप लोगों ने हमें एक लेसन दिया है कि अगर कोई इंसान शिद्दत से कुछ चाहे तो सारी कायनात उसके साथ होती है, वो आज आप लोगों ने किया है। और मैं अपने सारे मेंबर से बोलूंगा कि जो बटन खुले रखे हैं उसे बंद कर लें। अब ये जैकेट ताउम्र हमारे सीने पे रहेगी, ताउम्र ये हमारे सीने में रहेगी, और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टिल डेथ तक निर्वाह करेंगे। हमारे स्पीकर्स, अब एक और बात बता रहा हूं, देखिए आज इस संस्था का जन्म हो रहा है, सत्य के आधार पर होना चाहिए। मेयर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर हम कहीं मर रहे हैं, कहीं दब रहे हैं, कहीं पीछे रह गए हैं, तो वो है दिखावा। मैं दिखावे की कोई बात नहीं करूंगा, लीडरशिप वाली कोई बात नहीं करूंगा। जब हम स्पीकर्स की सिलेक्शन कर रहे थे, मैं ये प्रोसीजर क्यों कह रहा हूं कि जब हम स्पीकर्स की सिलेक्शन कर रहे थे, हमारे में बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। सबसे पहली जद्दोजहद हमारे में हुई बागा साहब की। यार बागा साहब कैसे आएंगे हमारे मंच पे? एससी कमीशन के चेयरमैन है, हमारे मंच पे कैसे आएंगे? मेयर साहब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है हमारी लड़ाई गवर्नेंस के अगेंस्ट हो, मेयर साहब कैसे हमारे मंच पे आएंगे? आज मैं कहता हूं कि जो विचार, जो टॉर्च, जो लैंप, जो हौसला अफजाई, जो हिम्मत इन्होंने अपने विचार प्रकट करके, अपनी दिल की बात हमारे सामने रख के की है, मैं कहता हूं आज ये स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार हैं। लोगों ने कैसी अपनी बातें रखी हैं, मैं तो डॉक्टर पूरी को सुन के हैरान रह गया कि कितने चंद स्पष्ट सीधे साधे लफ्जों में कितनी बड़ी बातें। मैं स्पीच नहीं दूंगा, मैं अपने दिल की बात 2 मिनट आपसे लूंगा, जरूर शेयर करूंगा कि आज 70 सालों के बाद चंद लम्हों को रुकने का दिल है। यूं लगता है कि आज कुछ आत्ममंथन कर, अपने ही समाज में कुंठित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कभी कभी अपने आप को असुरक्षित ही महसूस करते हैं। क्या ऐसी हमसे गलती हो गई कि हमारे अपनों ने जिन प्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा, उन्होंने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, फूट करो और शासन करो की नीति को अभी तक बरकरार रखा है। हमें बांटते हैं, कभी जात पात के नाम पर, आरक्षण की आड़, कभी गरीबी उन्मूलन का सहारा लेकर, कभी प्रांतीय मजबूरियां बताकर, बोर्ड में लगे हुए हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्यों आज हम विश्व को 70 सालों के बाद भी 70 सालों के बाद भी ये मैसेज दे रहे हैं
कि अभी हमें 100 साल और लगेंगे विकसित देश बनने में, क्योंकि 70 साल हो गए अभी तक हमने शौचालय नहीं बनाया। हाँ, 70 सालों के बाद बेसिक नीड, बिजली पानी के मुद्दों पे सरकारें बदल, क्यों, कहां चूक होगी हमसे? हाँ, जनसंख्या वृद्धि का आलाप हम काफी देर से आलापते रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। अरे चाइना को देखो, जनसंख्या वृद्धि को उसने अपने सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, आज पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा है। क्या हो गया ऐसा हमसे? ये एक विचारणीय है, एक अवलोकन करने का टाइम है। कहीं हमारा राजनीतिक ढांचा तो नहीं बिगड़ गया? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कहीं एक राजनीतिक ढांचा तो नहीं बिगड़ गया कि एक बार अगर हम जीत गए तो देश के बारे में सोचने की बजाय, देश को विकास की राह पे ले जाने की बजाय, हम अपनी अगली जीत को सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं। 70 साल तक ये होता रहा। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, हमारी किसी भी सरकार ने अगर कोई स्कैम किया, अगर हम जाग रहे होते और हम ये नियम बना देते कि कोई सरकार जिसका एक भी स्कैम पब्लिक में आएगा, वो सरकार, वो पार्टी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्या कभी स्कैम होता हमारी कंट्री में? 5 साल के बाद वो इंतजार करते हैं, 10वें साल उसे फिर चुन लेते हैं। अगर मैंने 5 साल पहले या 10 साल पहले स्कैम किया और आपने मुझे फिर चुन लिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं बड़ा ही स्कैम करूंगा। मेयर साहब बैठे हैं, अरबों खरबों रुपया, मैं मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है काफी लेट हो गए हैं, थोड़ी सी बात, दिल की बात। अरबों खरबों रुपए हमने सड़कों पे लगा दिए। अगर हम डे 1 से ये नियम बना देते कि एक सड़क, अगर उसकी बनाने की कीमत और उसकी लाइफ 8 साल है, अगर उस 8 साल से पहले वो सड़क टूट गई, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरी लाइफ के लिए पूरी कंट्री में ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। कोई सड़क टूटती है हमारी? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम लोग सो रहे हैं। हमारे में एक चीज आ गई है कि मेनू क्या, शर्मा जी कर रहे हैं, भला होगा मेरा भी हो जाएगा। नहीं, हमने 70 साल वेस्ट कर दिए, या यूं कहिए कि हमने 70 साल इंतजार कर लिया। अब और 70 साल वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे बुजुर्ग चले गए, हम जाने की कगार पे हैं। कम से कम हम अपने आने वाली पीढ़ी को तो कुछ दे जाएं। अब तो जाग जाएं, ये जागने का वक्त आ गया है। हम सभी, ये हम लोग, हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, फॉल्टी गवर्नेंस के अगेंस्ट हैं। जहां नीति गलत बनेगी, जिससे देश समाज गर्त में जाएगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। और हम मीन्स हम लोग। तो सभी से गुजारिश है, आज आप लोगों ने जो हमारी हौसला अफजाई की है, जो हमारा साथ दिया है, आज हम इस मंच को एक बहुत बड़े मंच पे ले जाएंगे। आपका साथ जैसे मिला और आगे मिलता रहेगा। मुझे कोई शक नहीं, वो दिन दूर नहीं कि हम फिर भारत को सोने की चिड़िया बना सकें। खत्म करने से पहले हाथ जोड़ के तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। इतना बेशकीमती बहुमूल्य टाइम आपने मुझे, हम लोगों को दिया, उसको दिया। और मैं संत जी जो हमारे बीच बैठे हैं, सिचेवाल जी, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारी संस्था को, आप लोगों ने तो आशीर्वाद दिया, संत जी हमें आशीर्वाद दें, अपना हाथ हमारे सिर पे रखें, 2 शब्द कहें और हम इस कार्यक्रम का समापन करें। थैंक यू वेरी मच। संत जी।